गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। नाजरीन, मैं हूं तनसीर जैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, ये बात अब मौज़े बहस बन चुकी है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और नायब सदर मरीम नवाज साहिबा अपने कारकुनान को और जो मकामी क़यादत है उनको सरगर्म करने के लिए हिदायत जारी कर रहे हैं और उनको वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए मियां नवाज शरीफ साहब का जब वो पाकिस्तान पहुँचे। और इस हवाले से जब वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो ये है और काबिल गौर बात यह है कि आपने पाकिस्तान के मफाद के लिए बात करनी है और जब भी आप पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं तो आपका जो पैगाम ज़्यादातर पहुंच रहा है इस वक्त पाकिस्तानी आवाम तक, वो लंदन से पहुंच रहा है, बैरून मुल्क से पहुंच रहा है। आप वहां से बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की हालत को ठीक कर देंगे। मियां नवाज शरीफ का ये दावा मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो खासे गुस्से में भी थे कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी हालत हो चुकी है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैंने उस वक्त मासूमाना सवाल किया भी था मियां नवाज शरीफ साहब से कि जब गरीब आदमी मर रहा था, भूख से मर रहा था, महंगाई से मर रहा था, और ये सारी सूरत हाल अब से नहीं है, ये सूरत हाल तब भी थी जब आप 4 हफ्तों का वक्त लेकर 3 साल और 11 माह लगा चुके हैं और वापस पाकिस्तान नहीं पहुँचे। वहाँ पर आपकी खुराक का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था, आपके इलाज का भी ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर गरीब आदमी दवाई के लिए तरस रहा था, रोटी के लिए तरस रहा था, एक दाल रोटी के लिए तरस रहा था, अपने बच्चे को इलाज की सहूलत देने के लिए तरस रहा था, तालीम की सहूलत के लिए तरस रहा था। तो खैर, ये तो अब पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है कि एक गरीब आदमी मुश्किल दर मुश्किल में फंसा चला जा रहा है और इस दलदल में धंसा चला जा रहा है। तो बहरहाल दोबारा बात पे आते हैं कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के वापसी की तैयारियां की जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि इन क़यास आराइयों की तरफ गौर ना किया जाए, तवज्जो ना दी जाए कि ये डेट कोई अब इस बार आगे पीछे होगी। इस बार हतमी तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब पाकिस्तान आएंगे और बाबूजी पाकिस्तान आते ही एक ऐसी जादू की छड़ी घुमाएंगे जिससे पाकिस्तान जितने भी इस वक्त बहरानों के दलदल में धंसा हुआ है उससे अचानक से बाहर निकल आएगा और एक सितारे की तरह, चांद की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। डॉलर वापस आ जाएगा 160 के ऊपर। मतलब उम्मीद तो ऐसे ही दिलाई जा रही है कि हर चीज़ ऐसे सही हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में कभी कोई बहरान था ही नहीं। गरीब आदमी जितनी दुआएं दे रहा है वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं हक़ाइक़ के ऊपर। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की, जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत था, उसमें भी हमने ये देखा कि मुबैना तौर पर करप्शन उरूज पर थी, हर चीज़ जो है, बहरान भी उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन आप बात करते हैं, मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया कि नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग पर काबू पाया गया। मुबैना तौर पर जब मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था तो महंगी तरीन बिजली भी ख़रीदी गई और तवानाई सेक्टर में जो महंगे तरीन ज़खायर थे उनको इम्पोर्ट किया गया, मुल्क में उनको ख़रीदा गया। जब आप महंगी चीज़ें ख़रीद कर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे तो जब आप लॉन्ग रन में उसको देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मुस्तकबिल में महंगाई हो जाएगी। एक आर्ज़ी रिलीफ देकर आप कौम के मुस्तकबिल को मुश्किल में कैसे डाल सकते हैं? ये भी एक मैकेनिज़्म है और इस पे जो बेहतर राय है वो मुआशी माहिरीन ही दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन मंसूबों का आप क्रेडिट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी पैक है, सी पैक पाकिस्तान के लिए यकीनन एक संगे मील है और अगर उसको ठीक समत में ले जाया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है और पाकिस्तान को जो एक मुआशी स्टेबिलिटी है उसमें सी पैक का एक अहम किरदार हो सकता है। लेकिन सी पैक कितनी ही देर से चल रहा है और ये बताइए कि अभी तक पाकिस्तान को सी पैक से कितने फ़ायदे हुए? जो सी पैक का पोटेंशियल है उसमें से कितना आपने एब्जॉर्ब किया अभी तक पाकिस्तान के लिए? वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि हालिया G20 इजलास हुआ भारत में और वहाँ पर भारत हमारे सी पैक मॉडल को अडेप्ट करते हुए और इसी को कॉपी करते हुए अब UAE और US के साथ अपने ताल्लुकात को सवार कर रहा है और सी पैक के मॉडल को ही अपनाकर अपनी जो जोग्राफिकल पोजीशन है उसको मज़ीद मजबूत कर रहा है। जियो स्ट्रेटेजिक मामलात को ज़ेरे गौर लाकर
अपनी जो आलमी रैंकिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए भारत ने काम किया हमारे मॉडल को अडेप्ट करके। और हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर सिर्फ चलता यही रहा है कि जी सीपैक का जो आइडिया है वो जरदारी साहब ने दिया था, तो क्रेडिट भी जरदारी साहब को जाना चाहिए। कभी कोई क्लेम करता है जी कि सीपैक हमारे दौरे हुकूमत में आया, हमारा आइडिया था, हमारी आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से सीपैक बना, लेकिन सीपैक जिस मकसद के लिए बना था, हमें मुआशी इस्तेहकाम देने के लिए बना था, वो मुआशी इस्तेहकाम किधर है, वो रोजगार किधर है जो पाकिस्तानी अवाम को मिलना था। इस वक्त भी पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये कह देना कि अवाम सब्र करें, यानी माजी में सियासतदानों की जानिब से इतने मुफीद मशवरे दिए गए हैं। अभी माजी करीब में मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जब ये सारा मुआशी बहरान चल रहा था, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कहा था कि दो भाई हैं तो वो एक रोटी आधी आधी करके खा लें, अगर गुर्बत है चाहे तो आधा कप पी लें, चाहे ख़त्म ही कर दें, चीनी अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। मतलब ये मुफीद मशवरे दिए गए, और जो पॉलिसी मेकर्स या जो भी सियासतदान इक़्तिदार के ऐवानों में आके बैठते हैं पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए और उनके मसाइल को हल करने के लिए, वो ये हल पेश कर रहे हैं कि अगर महंगाई है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बच्चे भूखे सो रहे हैं तो फिर मतलब सोते रहें, आप रोटी आधी करना शुरू कर दें, जो चीज़ें महंगी उनको छोड़ना शुरू कर दें। मतलब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि किसी दौर में, अब क्योंकि मैं यही कहूँगा कि किसी दौर में ही हुआ करता था कि दाल रोटी सस्ती तस्वर की जाती थी, लेकिन अब दाल रोटी भी सस्ती नहीं रही। प्याज के साथ रोटी खाना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ के 12.2% हो चुकी है और इस वक्त 9.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है और हमें बताया जा रहा है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे और उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाए और वो बड़े बड़े जलसे करेंगे, और उसके बाद क्या होगा जी, पाकिस्तान बहरानों से बाहर निकल आएगा, जलसों से, इस्तकबाल से। और फिर जब उनसे पूछा गया, एक बड़ा सवाल ये था कि मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया क्या होगा, इंतखाबात में जाने के लिए बयानिया क्या है मुस्लिम लीग नून के पास। इस सवाल का भी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया गया मियां शहबाज शरीफ की जानिब से। बयानिया ये होगा कि माजी की कारकर्दगी और माजी में जिस तरह पाकिस्तान को चांद पर पहुंचाया गया मियां साहब की जानिब से, बाबूजी की जानिब से, इस बात को लेकर अब अवाम में जाएंगे और ये बयानिया लेकर इंतखाबात में अवाम से वोट मांगेंगे। तो सुबहान अल्लाह, अवाम जो इस वक्त पिसे हुए हैं, अब आप उनको ये बताएंगे कि माजी में हमने क्या किया था आपके लिए, हमें मुस्तकबिल का बताइए मियाँ साहब। मेरा मुतालबा है तमाम सियासी जमातों से कि अब आने वाले इंतखाबात में अपना मंशूर ऐसा बनाइए कि अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने की बात हो। अब माजी में ये जो सियासी इख्तलाफात और ये जो अपने ज़ाती मफादात को आगे रख के जितनी भी सियासी अशराफियाँ चलती रही है, इसको अब पस से पुश्त रखना होगा। तो ये तो मुस्तकबिल की बात हम देखते हैं 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासत में कौन सा नया रंग आता है। एक और बात अब हम करेंगे, हमने देखा जब पाकिस्तान की सियासत में रंग बदलना बहुत आसान होता है, यानी कि वक्त बदलते, मौक़िफ़ बदलते, बयानियाँ बदलते, पता ही नहीं चलता कि कल जो आपका बयानिया है वो अगले रोज़ कोई और भी हो सकता है। तो इसी की करीब तीन मिसाल ये है कि आजकल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं परवेज़ खड़क साहब, ये बहुत सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। साहब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये वज़ीर दिफा भी रहे और वज़ारत दिफा इनके पास थी, उसमें भी ये सरगर्म बज़ाहिर इनके मुताबिक नज़र आते रहे थे। तो अब ये बयानात दे रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, जब हुकूमत थी, तो करप्ट लोगों को मौका दिया गया आगे आने का। मेरा इनसे परवेज़ खड़क साहब से सवाल ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फ्रंट फुट पे थे मुखालफीन को और नाकदीन को जवाब देने में। आपने अपने मुखालफीन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो ज़बान इस्तेमाल की, वो तारीख़ का हिस्सा है। और आपको आज अगर होश आ ही गया है तो क्या ही अच्छा होता कि जब तहरीक इंसाफ पावर में थी, जब तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, तब भी आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते, तब भी आपको जितना होश अब है उतना ही होश तब भी होता, तब भी आप आवाज़ बुलंद करते,
जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ जो आपके सामने थी, आपने किस बात का इंतज़ार किया? और जितने भी लोग आज अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं माजी में होने वाली करप्शन के लिए जो उनके सामने हो रही थी, उनके लिए ये सवालिया निशान है। और अब आवाम के लिए भी ये सवालिया निशान है कि जिस मुस्लिम लीग नून के अपने जो सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जो मुस्लिम लीग नून की जो तर्ज़ सियासत है उससे मुतमईन नहीं है, और वो अब अलग-ऐलान ये बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कहा है कि ये मौका भी है जिसमें बड़ा मौजूद मौका है नई सियासी जमात के लिए भी, तो वो अपने इनडायरेक्ट पैगामात दे रहे हैं। तो यही 21 अक्टूबर की अगर हम सिर्फ बात करते रहें कि मियाँ साहब वापस आके कोई बहुत बड़ा तीर चलाने वाले हैं, तो वो कितना कोई बड़ा तीर होगा इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयानात भी सामने आ रहे हैं, और हमें यह भी नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अपने ही अंदर कितने इख्तलाफात मौजूद हैं, मियाँ साहब की वापसी से ही रेलेवेंट भी और सियासी बयानिए से रेलेवेंट। तो बहरहाल ये सियासी चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए मौजूद हैं। इन सारे सियासी चैलेंजेस को एक तरफ रखिए, सबसे पहले बात आएगी पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं। हमारा बहुत बड़ा मसला है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, हमारा तजारती खसारा है, हमारा एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, हमें इंपोर्ट्स को किस तरह से रेगुलराइज करना है, हमें गर्दिशी कर्जों को कैसे काबू करना है। ये पेट्रोल में 10-12 रुपए का रिलीफ दे के उसके बाद इकट्ठा एक पहाड़ तोड़ देना कीमतों में इजाफे का पेट्रोल मसनूआत की, ये कब सिलसिला रुकेगा और कैसे रुकेगा? बिजली के ये जो बिल है जिनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा रहा है, और फिर ये उम्मीद दी जाती है आवाम को कि ये थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह कम करें। यह हकाइक पर मबनी नहीं है बात। क्यों? जो आपने IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है, उसमें IMF की एक जो बहुत सारी दीगर बड़ी शराइत थी, उसमें से एक और बड़ी शर्त यह भी थी कि आपने तवानाई सेक्टर में जो आपका बहरान है, जो गर्दिशी कर्जे हैं, उनको कम करना है, मैक्सिमम कम करना है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, और अब हमने देखना है कि आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और सियासी जमातें किस हद तक इस सारी सूरत हाल को संजीदगी से लेते हैं। तो मेरा मशवरा है, मेरी तरफ से एक कह लें कि तजवीज़ ही है कि हर चीज़ को बालाए ताक रख कर, पसे पुश्त रख कर सबसे पहले अवामी मफाद की बात की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।